एक साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इंडियन एयरफोर्स के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 आज हादसे का शिकार हो गए। विमानों में से एक मध्य प्रदेश और दूसरा पड़ोसी राज्य राजस्थान में जा गिरा। दुर्घटनाग्रस्त सुखोई 30 में 2 और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था। इस हादसे में मिराज का पायलट शहीद हो गया है, जबकि सुखोई के दोनों पायलट खुद के इजेक्ट करने में खुद को कामयाब रहे। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश की मुरैना में हुए भीषण हादसे में वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोनों विमान अभ्यास उड़ान पर थे। अभी हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है, जो जांच के बाद ही पता चल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त सुखोई 30 में 2 पायलट और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित एग्जिट हो गए, लेकिन मिराज का पायलट शहीद हो गया। सुखोई के घायल पायलट्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयरपोर्ट से उड़े 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जो मिराज था वो मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में गिरा। वहाँ पर 2 जो पायलट थे उन्होंने पैराशूट से उतरकर अपनी जान बचाई, वो सुरक्षित है। उनको एयरफोर्स द्वारा रेस्क्यू कर ग्वालियर पहुँचाया गया है। वहीं एक जो पायलट है वो इस पूरे हादसे में शहीद हुए हैं। दूसरा जो सुखोई विमान है उसमें भी आग लगने की सूचना थी, जो कैलारस से होते हुए चंबल नदी को पार कर राजस्थान की सीमा में गिरा है। एयरफोर्स का कहना है कि दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मिराज विमान मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा है, जबकि दोनों पायलट्स के इजेक्ट होने के बाद सुखोई घटनास्थल से दूर राजस्थान के भरतपुर जिले में जा गिरा। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान ग्वालियर से एक मिराज और एक सुखोई उसने उड़ान भरी थी। सुखोई में 2 पायलट थे और मिराज में 1 थे। स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने एक विमान में पीछे आग लगी हुई सी देखी थी और इसके बाद ये जो घटना स्थल है पहाड़गढ़ का, यहाँ पे एक विमान के का जो कुछ हिस्सा है वो मिला है और साथ में डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा भरतपुर से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि विमान का कुछ हिस्सा भरतपुर में भी गया है और 2 पायलट जो कि सुरक्षित जो है बच गए हैं। जो 2 पायलट हैं वो सुखोई में थे और वो सुरक्षित है। अभी उनको ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। एयरफोर्स ने उसको सेफली एवोक्यूएट कर लिया है और एक का है जो पार्ट्स मिले हैं उसमें एयरफोर्स अपना जो अग्रिम कार्रवाई है जो पहचान की वो कर रहे हैं। इस हादसे पर एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ऐसे हादसों की आशंका रहती है। खासकर लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज के दौरान बैटलफील्ड की वास्तविकता बनाए रखने की कोशिश होती है। ऐसे में हादसे की आशंका रहती है। हालांकि काफी कोशिश की जाती है कि सेफ्टी बनी रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि जब 2 फाइटर उड़ते हैं तो दोनों की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। कॉम्बैट सेटिंग में रफ्तार इससे भी ज्यादा हो सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिजन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost 2 of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the 3 pilots, 2 from Sukhoi and 1 from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these 3 aircraft were involved in the same incidents or 2 were involved in a different incident. हम आपको बता दें कि मिराज 2000 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डासो एविएशन कंपनी बनाती है। मिराज विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से रफ्तार भर सकता है। ये 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है।
कारगिल युद्ध में मिराज 2000 विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सुखोई 30 भी दुनिया के ताकतवर विमानों में से एक है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रूस के सहयोग से भारत में ही सुखोई 30 बना है। मिराज विमान को एक पायलट उड़ा सकता है, जबकि सुखोई 30 के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। ये दोनों ही विमान भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत हैं। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही खबर में दम है मैं फिलहाल इतना ही। नमस्कार।